जब भी टीचर कक्षा में पढ़ाता है वो बहुत सारे कुछ प्रश्न बच्चों से पूछता है, कुछ बच्चों से रिस्पॉन्सेज लेता है और बच्चों के साथ मिलजुल के वे अपना पठन पाठन का क्रियाकलाप को आगे बढ़ाता है। लेकिन इस क्रियाकलाप में स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का बहुत महत्व है। आखिर ये स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होती है? तो आइए हम जाने आज माइक्रो टीचिंग की स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। It is a type of conditioning in which reward or punishment reinforces the behavior। ये वह कंडीशनिंग है जिसमें कोई पुरस्कार या कोई दंड उसके व्यवहार को रीइंफोर्स करता है, किसी भी बच्चे के व्यवहार को, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को रीइंफोर्स करता है इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। इट शुड कम आफ्टर द रिस्पॉन्स। लेकिन रीइंफोर्समेंट कब देनी है? पहले नहीं देनी, केवल रिस्पॉन्स के बाद। अकॉर्डिंग टू BF Skinner, if the occurrence of an operant or response is followed by the presentation of a reinforcing stimulus, the strength is increased। किसी भी घटना का रिस्पॉन्स जो है, किसी भी स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स जो है, वो स्टिमुलस के रीइंफोर्स करने पर डिपेंड करता है। अगर वो कंडीशनिंग हो जाए तो वो रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, रिस्पॉन्स का बिहेव इंक्रीज हो जाता है। ये बोला जाता है कंडीशनिंग थ्योरी में। इफ रिस्पॉन्स इज नॉट रीइंफोर्स्ड इट विल एक्सटिंक्ट। अगर हम रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स नहीं करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। जैसे किसी बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, एक बार दिया, आपने उसको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दी, फिर उसने दूसरी बार फिर से सही आंसर दिया, आपने फिर कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दी, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। इसी को बोलते हैं इफ रिस्पॉन्स इज नॉट रीइंफोर्स्ड इट विल एक्सटिंक्ट। दो प्रकार की रीइंफोर्समेंट होती है, एक होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट व्हिच स्ट्रेंथन्स द रिस्पॉन्स, जो हम चाहते हैं और उसको हम स्ट्रेंथ करना चाहें तो उसके लिए कौन सी रीइंफोर्समेंट देंगे? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। और नेगेटिव कैसी होती है? हुज विथड्रॉल स्ट्रेंथन्स द बिहेवियर, जो नहीं करने पर उसका व्यवहार स्ट्रेंथन होता है। जैसे बच्चों को पनिशमेंट पसंद नहीं होती, अगर हम पनिशमेंट को विड्रॉल कर दें तो फिर भी उनकी स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाता है। और अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दें तो उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम आ जाती है, वो डिस्करेज हो जाता है बच्चा। According to Joshi, the skill of reinforcement can be defined as the art of learning the judicious and effective use of reinforcers by a teacher for influencing the pupil's behavior in the desired direction, directed towards pupils' maximum participation for realizing the better results इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये होती है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम क्या करते हैं? जुडिशियस यूज करते हैं, इफेक्टिव यूज कर सकते हैं बहुत सारे रीइंफोर्सर्स का। वो क्या होते हैं मैं आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बताऊंगा। वो टीचर करता है और क्यों करता है? अपने बच्चों के व्यवहार को एक डिजायर्ड डायरेक्शन में मॉडिफाई करने के लिए, उसको सिखाने के लिए और बच्चे को मैक्सिमम पार्टिसिपेट करने के लिए टू अचीव द लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग लर्निंग आउटकम्स।
उनको अचीव करने के लिए जो हम बहुत सारे ऐसे रीइंफोर्सर्स का इफेक्टिव यूज करते हैं, जुडिशियस यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसमें हमें क्या करना है, टीचर को क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों ही पक्षों में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले डिजायरेबल एक्शंस, हमें करना क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर्स। पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं, जैसे आपने किसी बच्चे ने कोई काम किया और आपने उसको बोला गुड, उसकी रिस्पांस के अकॉर्डिंग। देखिए इस बात का आपने ध्यान करना है, ध्यान रखना है कि आपने जुडिशियस यूज करना है रीइंफोर्सर्स का। जैसे आपने एक आम जैसा प्रश्न पूछा जो बहुत सारे बच्चों को पता हो सकता है, तो किसी बच्चे ने रिस्पांस दिया तो आप उसको गुड बोल सकते हैं, राइट बोल सकते हैं, ठीक है बैठ जाओ, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हो तो वेरी गुड। अगर बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिया हो तो उसके लिए हम हमारे पास नेक्स्ट रीइंफोर्सर्स है, तो हम उसका यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यूज ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर्स। नॉन वर्बल बोलना नहीं है, अब आपने एक्शन से शो करना है, पॉजिटिवली ऐसा एक्शन शो करना है जो बच्चों को ऐसा दिखे कि नहीं हमारा अध्यापक हमारे से प्रसन्न हुआ, जो हमने बताया उससे हमारा टीचर खुश हुआ। तो वो कैसा रिस्पांस होता है, ऐसा स्माइलिंग फेस, थंब एक्शन या कोई भी एक्शन आप दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ रिस्पांस। उसके अनुसार आपने स्माइलिंग फेस किया, उसको इशारा किया, उसको बहुत बढ़िया होने जैसे बहुत बढ़िया उसने बोला, उसका जेस्चर आपने किया, उसको हम बोलते हैं यूज ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर्स। या पीठ थपथपा दी, ये भी पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर्स। कई बार हम पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर और नॉन वर्बल रीइंफोर्सर्स का इकट्ठा यूज भी कर सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया तो आप क्लास में घूमते घूमते बच्चे के पास गए, या हो सकता है आप बच्चे के पास ही खड़े हो और उसने बहुत अच्छा आंसर दिया हो, तो आप उसकी पीठ भी थपथपा दोगे और साथ में शाबाश भी बोल दोगे, शाबाश बहुत अच्छे, और पीठ भी थपथपा दोगे। तो आपने कौन से कंपोनेंट यूज किए, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर्स भी यूज किया आपने और पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर्स भी यूज किया। लेकिन वो तभी करना है जब बच्चा बहुत अच्छा रिस्पांस दे, अदरवाइज नहीं करना। अदरवाइज इनका प्रयोग आपने अलग अलग ही करना है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ रिस्पांस। ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सर्स। ये आए वो एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सर्स, बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट, फेबुलस, बहुत बढ़िया रिस्पांस। तो हम क्लैप भी करवा सकते हैं साथ में बच्चों से। देखो भाई, ये अनएक्सपेक्टेड आंसर जब बच्चा देता है, आपको पता है कि मैं तीसरी कक्षा का बच्चा पढ़ा रहा हूं या किसी पर्टिकुलर कक्षा का बच्चा पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो आपने प्रश्न किया वो उससे अगली क्लास के बच्चों को पता हो सकता है, लेकिन इस क्लास के बच्चों को पता नहीं हो सकता। लेकिन आपने वो प्रश्न किया और बच्चे ने अपनी विवेक से, अपनी इंटेलिजेंसी से उसका आंसर दे दिया, तो वो क्या हुआ, वो हुआ अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस। तो उसके लिए हम किस रीइंफोर्समेंट का यूज करेंगे, यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सर्स। तो तभी आपने करना है। कुछ टीचर ऐसा करते हैं, ऑर्डिनरी रिस्पांस बच्चे देते हैं और वो उसी को बोल देते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उससे बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं और उससे हम उनके व्यवहार की एक पॉजिटिव वे में अच्छे से कंडीशनिंग नहीं कर पाते। अब है यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर्स। इसमें क्या करते हैं, प्रेज वर्ड्स का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, प्रेज वर्ड्स, इसने बहुत अच्छा बताया, ऐसा कर सकते हैं। फिर यूज ऑफ स्टेटमेंट्स एक्सेप्टिंग पीपल्स रिस्पॉन्सेज।
यूज ऑफ स्टेटमेंट्स एक्सेप्टिंग पीपल्स रिस्पॉन्सेज, जैसे आपने किसी बच्चे ने कुछ बताया तो आप उस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, उसमें बच्चे का नाम बोल सकते हैं कि जैसा कि राहुल ने बताया, ऐसा आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो वो क्या हुआ, यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रिपीटिंग एंड रिफ्रेजिंग पीपल्स रिस्पॉन्सेज। तो आप रिपीट कर सकते हैं, जो बच्चे ने बताया उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, और रिफ्रेज इन योर ऑन सेंटेंस, अपने सेंटेंस में उसको, अपनी भाषा में उसको दोबारा से रिफ्रेज कर सकते हैं। तो उससे बच्चे को ऐसा लगता है कि देखो जो मैंने बताया वैसा ही सर या मैडम सारे बच्चों को बता रहे हैं, तो उससे उसका उत्साहवर्धन होता है। तो ये है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर्स। अब यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल नॉन वर्बल रीइंफोर्सर्स, अब नॉन वर्बल है, तो नॉन वर्बल में सबसे पहले क्या है, राइटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड। जैसे आपने बता दिया कि हाँ भाई 5 + 2 कितने होते हैं बताइए, बच्चे ने बता दिया 7, 7। तो आपने देखो वर्बल का भी यूज कर रहे हो और नॉन वर्बल का। वर्बल का यूज कैसे कर रहे हो, हाँ जैसे कि राहुल ने बताया कि 5 + 2 कितने होते हैं, 7, और आपने वो ही 7 जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। तो उसमें क्या आ गया, डबल रीइंफोर्सर का यूज कर दिया आपने, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर का भी यूज किया और पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर्स का भी यूज कर लिया, साथ साथ में कर लिया। तो इस प्रकार इस कंपोनेंट को हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ नॉन वर्बल एक्शंस। हम नॉन वर्बल एक्शंस भी कैसे कर सकते हैं, कैसे, जैसे स्माइल, स्माइल फेस, खुश हुआ, टीचर खुश हुआ रिस्पॉन्स के साथ। तो वैसा हम बहुत सारे ऐसे हमारे पास जेस्चर्स होते हैं कि जो बच्चों को शो करें कि अध्यापक खुश है, वैसा हम रिस्पॉन्स बच्चों को दे सकते हैं। यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सर्स, उसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सेलेंट बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया बोल सकते हैं। फिर अगर नॉन वर्बल में वे में इसका यूज करना, तो जैसे आपने बताया आप कुछ करवा रहे हैं और बीच में कोई टफ शब्द आ गया, तो हाँ भाई बच्चों इसका आप अपोजिट लिखो, इसका अर्थ लिखो, वो बच्चे ने लिख दिया तो आप उसको ग्रेड दे सकते हैं या आप उसको शाबाश दे सकते हैं। तो आप एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सर का भी यूज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा वर्बल नॉन वर्बल रीइंफोर्सर का भी साथ साथ में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने बच्चों के व्यवहार को स्ट्रेंथन करना है, जो बच्चे सीखने के लिए प्रेरित हों। इसलिए इस स्किल का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही अधिक महत्व है। अब आपने जो नहीं करना, जो अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है क्लास में, वो क्या क्या करना है। सबसे पहले यूज ऑफ नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्सर्स, नेगेटिव शब्द नहीं बोलने हैं आपने, ये आपने ट्राई करना। अगर बोलने पड़ जाए तो ऑप्टिमम समय में बोलना है, बच्चे उदंड हो जाएं तब आप इनका यूज कर सकते हैं बच्चों को सुधारने के लिए। अदरवाइज बच्चे आपके डिजायर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपने कतई इनका यूज नहीं करना, बिल्कुल यूज नहीं करना है। उसके बाद है यूज ऑफ नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर्स। जैसे नॉन वर्बल रीइंफोर्सर्स ऐसे होते हैं, जैसे बच्चा, जैसे टीचर, बच्चे ने गलत बोला, आपने 100 बार बता दिया है और बच्चा आपके व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा इधर उधर शरारतें कर रहा है, तो एकदम टीचर उसको बिल्कुल गहरी ऐसी आंखों से देखता है, तो ये हुआ नॉन वर्बल रीइंफोर्सर। एक बार ऐसे देखता है ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, एक बार ऐसे देख लेता है तो बच्चा एकदम से चुप हो जाएगा और एकदम से पढ़ने लग जाएगा। क्लास को डिस्टर्ब किए बिना आपने उस बच्ची को पॉइंट आउट करना है। जैसे दो बच्चे फुसफुसा रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, और आपका एकदम बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट क्लास में बना है, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन दो बच्चे जो हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप उनकी तरफ देखते देखते, सारी क्लास को देखते देखते उनके साथ आई कांटेक्ट करेंगे और हल्का सा आप ऐसे घूरेंगे उनको, तो एकदम उनको पता चल जाएगा कि टीचर हमारी तरफ अटेंशन दे रहा है और उनका वो व्यवहार वही रुक जाएगा।
तो आपने इसका भी यूज करना होता है उस अप्रोप्रिएट टाइम में, अगर वैसा बच्चे करें तब, अदरवाइज नहीं करना। उसके बाद है रॉन्ग यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट। किसी भी रीइंफोर्सर का आपने रॉन्ग यूज नहीं करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही आपने रीइंफोर्समेंट देनी है। अगर आप वैसा नहीं करते तो वो रॉन्ग यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट हो गया। जैसे माना बच्चे ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर दिया और आपने ऐसे बोला हाँ ठीक है, तो क्या लगेगा, बच्चा सोचेगा कि देखो मैंने इतनी मेहनत करके, इतना पढ़ के मैंने ये सब सीखा और मैंने आज क्लास में बताया और सर ने मेरे रिस्पांस की कोई वैल्यू नहीं की। तो वो क्या हुआ, रॉन्ग यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट। उससे बच्चा डिस्करेज होता है क्लास में पार्टिसिपेट करने के। तो इसलिए ऐसा आपने नहीं करना है। उसके बाद यूज ऑफ नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्सर्स। उसमें जैसे पनिशमेंट दे दिया आपने, कुछ बोल दिया, हाँ भाई तुम ऐसा करो वैसा करो, 10 उठ बैठ करो, तो जो 10 उठ बैठ करने के लिए बोला वो वर्बल हो गया, जो बच्चा कर रहा है वो नॉन वर्बल हो गया। पनिश भी करना है बच्चों को अगर बच्चे सही दिशा में आगे ना बढ़े, तो उन्हें वही रोकना है, वही टोकना है, उनके व्यवहार को अच्छी दिशा में आपने लाना है। यूज ऑफ डिस्करेजिंग वर्ड्स। कई बार अध्यापक क्या करते हैं, बहुत सारे डिस्करेजिंग वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे तू कुछ नहीं कर सकता, तू पढ़ नहीं सकता, तेरे को ये आ ही नहीं सकता, तू पत्नी क्लास में क्यों है। इस प्रकार के वर्ड्स का यूज ना करें अध्यापक। उससे जो बहुत वीक बच्चा भी होता है वो एकदम से उदासीन हो जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के प्रति, आपकी क्लास के प्रति। आपकी क्लास में उसका मन नहीं लगेगा, उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका सब्जेक्ट उसको अच्छा नहीं लगेगा, आपका होमवर्क करना उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार के वर्ड्स को आप अवॉइड करें। यूज ऑफ डिस्करेजिंग क्यूज एंड वॉइस टोन्स। कई क्यूज होते हैं भी नॉन वर्बल एक्शंस होते हैं, और वॉइस टोन्स, जैसे वॉइस टोन भी, जैसे हम एकदम चिल्ला के बोलने लग पड़ते हैं, एकदम और जैसी आवाज में बोलने लग पड़ते हैं बच्चों को, जिससे बच्चे डर जाएं, तो ऐसा भी आपने अवॉइड करना है। यूज ऑफ डिस्करेजिंग स्टेटमेंट। डिस्करेजिंग स्टेटमेंट्स भी बच्चों को नहीं देनी है कि तू इस प्रकार का कार्य बिल्कुल नहीं कर सकता, तेरे को तो गणित पढ़ना आ ही नहीं सकता, तेरे को तो इंग्लिश पढ़ना आ ही नहीं सकती, तू तू तो इस क्लास से आगे जा ही नहीं सकता। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स का आप यूज ना करें। फिर जैसे तू मूर्ख है, तू ऐसा है वैसा है, गाली गलौज कई बार टीचर कक्षा में कर देते हैं, उनको बोलते हैं डिस्करेजिंग वर्ड्स। वैसे वर्ड्स का यूज ना करें, है ना। उल्लू है, तू घन चक्कर है, तू ऐसा है, इस प्रकार यूजुअली टीचर यूज कर देते हैं इन वर्ड्स को। तो आप बिल्कुल ना करें, वो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट बिल्कुल नहीं है। जैसे हम बच्चों के कान खींच देते हैं, बच्चे शरारत करें, बच्चे का कान खींच देते हैं, तो ये क्या है, डिस्करेजिंग क्यूज और वॉइस टोन्स, नॉन वर्बल एक्शंस हैं। ये टीचर का नॉन वर्बल एक्शन है बच्चे को सुधारने के लिए, कि अगर तूने अगली बार ऐसी गलती की तो मैं तेरे कान खींच दूंगी। तो उससे क्या होता है, वो भी बच्चे को एक राइट डायरेक्शन के लिए एक रास्ता बनाता है, राइट डायरेक्शन में चलने के लिए बच्चे को प्रेरित करता है। बच्चे को डर लगता है कि अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे मेरा टीचर पनिश करेगा, लेकिन अगर मैं ठीक करूंगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी। तो इस प्रकार आपने आगे बढ़ना है, इस प्रकार आपने इस स्किल का यूज करना है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अगर आपका इसका यूज जुडिशियस करेंगे, इफेक्टिव यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव होगा। बच्चे आपकी क्लास में पढ़ना चाहेंगे, बच्चों का आपकी क्लास में मन लगेगा, बच्चे आपके सब्जेक्ट के प्रति अट्रैक्ट होंगे, बच्चे आपका होमवर्क करेंगे। तो आपने इन सभी कंपोनेंट्स का जुडिशियस यूज करना है। जहां आपको लगे कि पॉजिटिव यूज करना है वहां आप पॉजिटिव यूज करें, और जहां आपको लगता है नेगेटिव यूज होना चाहिए वहां आप नेगेटिव भी यूज करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इस प्रकार ना यूज करें, लेकिन ये जो डिस्करेजिंग वर्ड स्टेटमेंट से बहुत गलत होता है, ये तो बच्चे को बिल्कुल निरुत्साहित करते हैं। लेकिन हल्की फुल्की पनिशमेंट आप बिल्कुल बच्चों को दें, ताकि बच्चे बुरे रास्ते पे ना चलें, ताकि बच्चे पढ़ें, अच्छा सीखें, अच्छा करें, अच्छे स्टूडेंट बने और भविष्य में जाके अच्छे नागरिक बने।
तो इस प्रकार अध्यापक साथियों आपने इन स्किल्स कंपोनेंट का यूज करना है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।